Quick facts about an icon of patriotism. You can see here the image of Netaji Subhash Chandra Bose. Here his signatures are in English and in Oriya because he was a native of Odisha. He was born on January 23rd, 1897 and birthplace was Cuttack in today's Odisha. He was, it is supposed that he died on 18 August 1945 at the age of only 48 in Formosa, today's Taiwan. अब ताइवान उस जगह को कहा जाता है जहां पहले इस जगह का नाम था फॉर्मोसा. अब कॉज ऑफ डेथ उनका क्या था? एयरप्लेन एक्सीडेंट. नेशनलिटी ही is, as you know, Indian. Other names Netaji and known for Indian independence movement and leading in national army. Indian National Army का गठन किया था. आज़ाद हिंद फौज का गठन जाकर के सिंगापुर में उन्होंने किया था. पॉलिटिकल पार्टीज उनकी कौन कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना when he had some clashes with the methodology of महात्मा गांधी, then he उन्होंने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की. और उनके गुरु as we know that देशबंधु चित्तरंजन दास was his political guru. Religious beliefs and हिंदुइज्म में उनका बहुत ही पक्का विश्वास था और the teachings of भगवद गीता impressed him very much. स्पाउस उनकी शादी किससे हुई थी? एमिली शेंकल. शी वॉज एन ऑस्ट्रियन लेडी एंड चिल्ड्रन ही हैड ओनली वन चाइल्ड. अनीता बोस इज द नेम ऑफ हिज चाइल्ड. चिल्ड्रन ही वेंट अवे टू सिंगापुर. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो मानचित्र दिखाए थे, एक पुराने भारत का, एक नए भारत का. तो पुराने भारत में वो जगह का मैंने आपको जिक्र किया था, गोमो स्टेशन, दैट इज़ इन झारखंड नाउ. एंड जब उनको नज़रबंद किया गया था कोलकाता में अपने घर में, तो उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस उनको लेकर के गोमो स्टेशन पे आए थे. ही बोर्डेड इन द कालका मेल एंड वेंट टू काबुल फ्रॉम द रूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एट दैट टाइम फ्रॉम देयर ही वेंट टू सिंगापुर. जब वो वहाँ से सिंगापुर पहुँचे और पता है बच्चों 7169 उस गाड़ी का नंबर था, BLA 7169, जिसमें शिशिर कुमार बोस के साथ बैठ करके वो एक शेख की पोशाक पहनकर नज़रबंद जब उनको किया गया था, वहाँ से निकल करके वो गोमो स्टेशन पे आए थे. तो एंड फॉर्म्ड हिज ओन, और उन्होंने फॉर्म की, गठित की. फॉर्म मीन्स गठित करना. यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे फॉर्म्ड. हिज ओन, अपनी उन्होंने क्या बनाई? इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको INA यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा गया है. ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको जाना जाता है आज़ाद हिंद फौज के नाम से. अब यहाँ पर बच्चों एक आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी. इन्वर्टेड कॉमास एक्चुअली क्या होता है? पंक्चुएशन होती है जिसमें किसी के द्वारा कही गई बात को या किसी के द्वारा किसी टाइटल को दिया गया, तो उसको जब हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, क्योंकि उसके द्वारा एज इट इज़ जो बात कही गई उसको यहाँ एज इट इज़ लिख दिया गया है. अब उसके बगल में आप यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है. तो ये जो ब्रैकेट है ये भी दो तीन तरह के होते हैं, ये भी एक पंक्चुएशन है. जैसे राउंड ब्रैकेट ये हो गया, करली ब्रैकेट हो गया, और जो है ना आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया. यहाँ पर ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? इंग्लिश में हम ब्रैकेट्स को जो उससे पहले बात की ही गई है उसके बारे में कोई एडिशनल जानकारी जब देना चाहते हैं तो हम इन राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. ऑल्सो नोन एज, अब यहाँ देखिए आज़ाद हिंद फौज, जो नाम नेताजी ने इस सेना को दिया था
उसको जब हमने यहाँ लिखा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिखा। और देखिए बच्चों, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया है। फुल स्टॉप जब लगाते हैं तो हम वहाँ सेंटेंस में रुकते हैं। ये जो है अमेरिकन स्टाइल है कि फुल स्टॉप के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास को रखा है, और यूके में इसको बाहर भी रख सकते हैं। ऐसे दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को फुल स्टॉप के बाद भी लगा सकते हैं और फुल स्टॉप के पहले भी लगा सकते हैं। ही गेव द स्लोगन, उन्होंने, स्लोगन मीन्स होता है नारा, नारा दिया। क्या दिया? अपनी आर्मी को, दिल्ली चलो। दिल्ली चल के क्या करना है पता है? उस समय जो है ना, लोगों में उत्साह जगाने के लिए गाने बना करते थे। तो एक गाना इसके लिए भी बना था, चलो दिल्ली चल के रहना है, सुभाष का ये कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। इस तरह से गाने जो थे ना, लोगों में जोश भर देते थे, क्योंकि जो इंडियन सिविलियंस थे मलाया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में और बर्मा में, वो बहुत ज़्यादा नेताजी की बातों से राष्ट्र भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हो गए थे। महिलाओं ने तो अपने गहने भी दे दिए थे ताकि जो फंड है वो इकट्ठा हो सके। ही इंस्पायर्ड हिज दिल्ली चलो एंड जय हिंद, जय हिंद भी उनका ही नारा है, उन्होंने ही दिया है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ही रखा गया है। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने प्रेरित किया अपनी आर्मी को। इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित करना, है ना, प्रेरित किया। थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, किसके द्वारा? अपने महान शब्दों के द्वारा उन्होंने अपनी आर्मी को, आर्मी एक्चुअली दिस इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर अ टीम ऑफ सोल्जर्स। जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन जब हम देते हैं तो आर्मी देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर आपकी क्या बनी है? क्लास। इन द सेम वे जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उसको हम आर्मी बुलाते हैं। थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, महान शब्दों के द्वारा। कैसे? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो मतलब मुझे त्याग चाहिए, मुझे बलिदान चाहिए। भाई यदि हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं और ब्रिटिशर से लड़ाई कर रहे हैं जो कि आधुनिक हथियारों से लैस थी, तो नेचुरल सी बात है कि जान तो लोगों की जाएगी। यदि आप जान देने के लिए तैयार हैं तो इट इज़ श्योर दैट आई विल गिव यू फ्रीडम। दीज आर द ग्रेट वर्ड्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टू मेक हिज मदरलैंड, मदरलैंड मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को बनाने के लिए, मेक मीन्स बनाना, फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। एज वी नो कि हम तो कॉलोनियल राज्य में थे उस टाइम, और मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश रूल से बचाने के लिए हम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। कितनी माताओं ने अपने बच्चे खो दिए, कितने व्यक्तियों ने अपनी जान बस तलवार अपनी गर्दन पे लगा दी और वो शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि वो मदरलैंड को फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। इट इज़ बिलीव्ड, यह समझा जाता है। क्या? नेताजी डाइड, नेताजी की मृत्यु हो गई। कैसे? इन ए प्लेन क्रैश। ये प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन है, PLAIN, वो नहीं है, जबकि बोलने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उस प्लेन का मीनिंग होता है मैदान। और यहाँ प्लेन क्रैश हुआ तो हवाई जहाज क्रैश हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ? ताइवान में इन 1945। बट द मिस्ट्री, लेकिन जो रहस्य है वो उनकी डेथ का इज स्टिल अनसॉल्व्ड, अभी भी सुलझा हुआ नहीं है, अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे, अलाइव जीवित, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर एक भारतीय के दिल में, एज एन एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली, चिर स्थायी इंस्पिरेशन, प्रेरणा के रूप में नेताजी हमारे हृदय में हमेशा निवास करेंगे। तो बच्चों, ये हमने आज का चैप्टर पढ़ा और आपको सारा समझ में आया होगा, ये ऐसी उम्मीद है।
एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, जहां आपको लगे कि आप अटक रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या प्रोनाउंस किया है मैंने। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as Azad Hind Fauj. He gave the slogan to his army, Delhi Chalo and Jai Hind. He inspired his army through his great words. Give me blood and I will give you freedom, to make his motherland free from the rule of Britishers. It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1945, but the mystery of his death is still unsolved. Netaji will always be alive within the heart of every Indian as an everlasting inspiration. Here you can see some images of आज़ाद हिंद फौज। ये नेताजी हैं, ये भी उनकी एक फ़ोटो है। यहाँ नाजीवाद के जो जनक थे हिटलर, उनके साथ हाथ मिलाते हुए एक फ़ोटो दी गई है। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी के साथ हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ एक इमेज है जिसमें सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं सोल्जर्स के रूप में, और एक ये महिला है इनके बगल में मार्च कर रही हैं। तो ये क्या है? ये भी एक रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी थी, जिसका मेन काम क्या था? इन्फेंट्री, लड़ना, और नर्सिंग, जो घायल हो जाते थे उनकी सेवा करना। और ये समझा जाता है कि ये इनका नाम जो है वो था लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन, और दूसरी एक कमांडर और थी जिनका नाम था जानकी देवर। तो यहाँ हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में जाना। जो गाना मैंने गाया था दैट वाज द नेशनल एंथम एंड एंथम ऑफ आज़ाद हिंद फौज, एंड विच वाज वेरी मच बेस्ड ऑन जनगण मन। हमारे जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, राष्ट्रीय एंथम है, तो उसको जो है वो टैगोर जी ने लिखा था। उसी तर्ज पर वो गाना भी था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, और उसका जो म्यूजिकल स्कोर था दैट वाज कंपोज बाय राम सिंह ठाकुर। द नेक्स्ट वन इज इंस्पायरिंग स्लोगन्स। यू कैन सी हेयर images of some freedom fighters. Here the image of Pandit Jawaharlal Nehru. Yes, he was born in Allahabad, that is now known as Prayagraj, जो हमारे यूपी में है. Yes, he was the first prime minister of free India and he coined the slogan आराम हराम है. The next one is he is Hasrat Mohani. His real name was Sayyid Fazlul Hasan. He was a very notable Urdu poet and he coined the slogan Inqilab Zindabad. The next, here you can see the image of Lal Bahadur Shastri. Yes, he was the second Prime Minister of India and he was born in Mughal Sarai, that is known as Pandit Deen Dayal Upadhyay, and he was born on 2nd October 1904 in Mughal Sarai. His slogan was Jai Jawan Jai Kisan. But you can see here image of some text. What is it? Yes, this is the image of मुंडका उपनिषद और संस्कृत में ये टेक्स्ट है. इसके एक मंत्र से क्या लिया गया है बच्चों? सत्यमेव जयते. दैट इज द नेशनल मोटो विच इज टेकन ऑन 26 January 1950 on the day when India became a republic. The next one is, he is none other than, you know him very well, Mahatma Gandhi. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. Yes, करो या मरो, डू और डाई, अहिंसा, ये इनके बहुत नामी गिरामी स्लोगन्स हैं जिनको हम और आप अच्छी तरह जानते हैं.
you can see the image of Bankim Chand Chattopadhyay या Chatterjee. He was a very great novelist, poet and journalist. और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें से ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया उनकी किताब से. तो आपने यहाँ देखा कि कुछ नेताओं ने जो स्लोगन्स दिए वो आज भी हमको मुँह ज़बानी याद हैं और आप भी याद रख सकते हैं. द वर्ड मीनिंग विच कम इन द टेक्स्ट इज गिवन हेयर. सम वर्ड्स आर हेयर. वेंट अवे चला गया, फॉर्म्ड गठन, स्लोगन नारा, इंस्पायर्ड प्रेरित, रूल शासन, बिलीव्ड धारणा, क्रैश दुर्घटना, मिस्ट्री रहस्य, अनसॉल्व ना सुलझा हुआ, एवरलास्टिंग चिरस्थायी, इंस्पिरेशन